हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में प्रश्नावली 2.3 पढ़ेंगे और 2.3 में हम आपको पढ़ा चुके थे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 काफी अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ाए थे। और आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 पढ़ेंगे। और ये भी जो प्रश्नावली 2.3 है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और हम लोग 5 पढ़ेंगे। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज कर देना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार का लिंक आएगा, और आप अगर लड़के हैं तो ये वाला लिंक दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आप लड़की हैं या लड़की के नाम से आपका व्हाट्सएप है तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सभी बच्चे यहां पे जुड़ चुके हैं, एक बार आप लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो आवाज सारा क्लियर है, जल्दी से एक बार आप बता दीजिए, फिर हम यहां पे क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से एकदम ऐप में पीडीएफ डाल दीजिए। आज बाबू सारा पीडीएफ रेडी हो गया है, शाम तक डला जाएगा, एकदम 100% वही रेडी हो रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये बाबू 5 अंक वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। और आप जानते हैं कि जो 5 अंक वाला क्वेश्चन होता है वो छोटा नहीं होता, वो क्या होता है बाबू, इतना बड़ा बड़ा होता है। तो ये 5 अंक वाला क्वेश्चन है, इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आता है, समझना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए सभी बच्चे बोल रहे हैं रेडी हैं। सबनम झा, शुभम झा बहुत ही बढ़िया, बिहारी जिम, अंजलि रानी, छोटी पांडे बहुत ही बढ़िया, राशि रंजन, ऋतिक बाबू, सोना शेख बहुत ही बढ़िया, सना शेख, इरफान बहुत ही बढ़िया, सिंपल गुप्ता बहुत ही बढ़िया। चलिए हमारे सभी बच्चे आ गए, क्लास को यहाँ पे शुरू करते। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है ना, 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करें। अब देखिए ये बाबू 4, इसका सबसे घात कितना है, इस बहुपद का सबसे बड़का घात 4 है, यानी ये चरघात बहुपद है। इसके शून्यक भी कितने होंगे, तो इसके शून्यक भी बाबू कितने होंगे, इसके शून्यक भी 4 होंगे, ठीक है ना। तो बोल रहा है ये जो बहुपद दिया है ना, इसका अन्य शून्यक भी ज्ञात करें, यानी इसके सभी अन्य सभी शून्यक ज्ञात करें, यानी इसके चारों के चारों शून्यक निकालना है। यदि इसके 2 शून्यक यहां पे दिए गए हैं, अब इसका बोल रहा ना कि ये 2 शून्यक हमारा दिया गया है, पहला और ये दूसरा शून्यक आपको दिया गया है, तो और इसके जो 2 शून्यक है ना वो निकाल दीजिए, क्योंकि ये चरघात बहुपद है, इसका टोटल शून्यक निकलेगा 4, इसमें से 2 शून्यक आपको दे दिया गया है, इसमें से 2 शून्यक आपको दे दिया गया है, तो दो जो बचा हुआ शून्यक है उसे आप क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो हम लोग एकदम आराम से निकालेंगे, कोई भी टेंशन नहीं होगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप लोग यहां पे देखते चलिए। चलिए अब हम यहां पे बनाते हैं। अब बाबू यहां पे क्या दिया है, इसका 2 शून्यक दिया है, शून्यक यानी x का मान, ये एगो x का मान दिया है, एगो ये x का मान दिया है। पहले वाले को बाबू हम लोग क्या मानते हैं, पहले वाले को अल्फा मानते हैं, और दूसरा वाला क्या होता है, बीटा। आपको पता है ना 2 शून्यक जब दिया रहता है तो 2 शून्यक का मतलब क्या, x का मान, ये एगो x का मान है, एगो ये x का मान है। पहले वाले x के मान को हम लोग अल्फा मानते हैं, दूसरा वाला को क्या मानते हैं, बीटा। यानी पहला शून्यक जो है रूट, यहाँ पे √5/3, दूसरा जो है -√5/3 है, ये हम लोगों का शून्यक है, ठीक है। चलिए इसको अब हम लोग क्या करेंगे, बनाते हैं। सबसे पहले बाबू यहां पे लिखेंगे हल। देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन ना, ध्यान से आप लोग बनाइएगा, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, और यहां पे हम लोग लिखेंगे हल और लिख देंगे दिया है। क्या दिया है बाबू इसमें, तो इसमें दिया है 2 शून्यक दे दिया है, यानी ये पहला जो शून्यक है वो अल्फा बराबर होगा, और जो दूसरा शून्यक होगा वो बीटा होगा। तो यहां पे लिख देंगे अल्फा बराबर बाबू दिया है √5/3, और जो दूसरा शून्यक दिया है बीटा, ये दिया है बाबू -√5/3। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पे 2 शून्यक दिया है, 2 शून्यक यानी x का 2 मान दिया है। तो पहला वाला जो x का मान होता है वो अल्फा होता है, दूसरा वाला जो होता है वो बीटा होता है। इससे पहले हम आपको पढ़ाए थे काफी अच्छी तरीके से, वो आपको अगर वो देखें तो ये आपको समझ में आएगा। चलिए अब यहां पे अल्फा और यहां पे आपको बीटा मिल गया। अब इससे आपको क्या करना है ना, आपको द्विघात बहुपद निकालना है। इससे आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद एक निकालना है, द्विघात बहुपद, ठीक है ना। इससे हम क्या करेंगे, एक द्विघात बहुपद निकालेंगे। द्विघात बहुपद क्या होता है बाबू, द्विघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है
वो क्या होता है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस यहां पे होता है अल्फा इंटू बीटा। इससे हम लोग क्या करेंगे, एक द्विघात बहुपद हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। अब यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, यहां पे अल्फा का मान, अल्फा का मान बाबू कितना है, तो √5/3, तो अल्फा के जगह पे लिख देंगे √5 और बट्टा के नीचे 3 लिख देंगे। अब यहां पे प्लस है, अब बीटा का मान बाबू देखिए माइनस है, तो देखिए यहां पे ना थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, ये माइनस में है और यहां पे प्लस है। बीटा का मान कितना है बाबू, -√5 और बट्टा 3, तो यहां पे देखिए बीटा का मान ये है, अब अल्फा का मान है तो प्लस में था लिख दिए, अब यहां पे ये प्लस, प्लस लिखने से पहले ना देखिए बीटा वाला जो है ना ये -√5/3 है, माइनस में। अब ये प्लस माइनस एक साथ हम नहीं लिख सकते और ऊपर से ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट भी हम लोग नहीं लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट आप लोग क्या करिए ना, ये प्लस है, अब बीटा का मान माइनस में, तो प्लस आ माइनस क्या हो जाएगा, यहीं पे गुणा कर लीजिए, प्लस आ माइनस क्या होगा माइनस, और ये हो गया बाबू √5 और बट्टा 3। बस आपको ऐसे कर लेना, एक्स है तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए एक्स। बस आप लोग ध्यान से देखिए, ये अल्फा का मान प्लस में लिख दिए और यहां पे देखिए प्लस है यहां पे, अब बीटा का मान जो है ना माइनस में, तो बीटा का मान देखिए -√5/3 है, √5 बट्टा यहां पे 3 है, तो देखिए यहां पे प्लस माइनस एक साथ आ रहा। अब क्या करेंगे, यहां पे तो ब्रैकेट भी नहीं लगाया कि यहां पे प्लस लिख दिए फिर ब्रैकेट लगा दिए। आप लोग करिएगा क्या, यहीं पे कर लीजिएगा, प्लस माइनस क्या होगा, -√5/3 और एक्स है तो एक्स, अब फिर यहां पे प्लस है तो प्लस, यहां पे अल्फा का मान बाबू कितना है, तो √5/3 लिख दिए, √5 और बट्टा 3, और इंटू का मतलब होता है गुणा, तो यहां पे गुणा देंगे। फिर बीटा का मान है बाबू माइनस में √5 और बट्टा यहां पे ये 3 है। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं, ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 में से √5/3 घट जाएगा, तो √5/3 में से √5/3 घट जाएगा बाबू, बचेगा कितना, 0। √5/3 में से √5/3 घट जाएगा 0, और x है तो लिख दिए x। अब यहां पे देखिए इन दोनों को गुणा करना है, लेकिन गुणा करने से पहले देखिए इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा करने से पहले देखिए यहां पे माइनस है, तो सबसे पहले चिन्ह में गुणा होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए रूट ऊपर वाला में ऊपर से गुणा होगा, नीचे वाला में नीचे से गुणा होगा, √5 में √5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √25। अब बट्टा के नीचे नीचे कर लीजिए, √3 में √3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा √9। अब आगे आइए बाबू, क्या होगा, आगे आ जाइए, बराबर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब यहां पे माइनस है तो यहां पे हम देंगे माइनस, ठीक है। अब आगे चलिए, अब ये क्या, 0 में एक्स से गुणा होगा, ब्रैकेट टूटे, ब्रैकेट जो हटता है ना तो गुणा का चिन्ह आता है, 0 में एक्स से गुणा करिएगा, किसी भी चीज में 0 से गुणा करिएगा 0 हो जाएगा, 0 में एक्स से गुणा करिएगा ये हो जाएगा अपना 0, ठीक है। अब माइनस है तो यहां पे माइनस, अब देखिए यहां पे 25 का वर्गमूल निकल रहा है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, ठीक है। अब बट्टा के नीचे 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो यहां पे लिख दिए 3। अब देखिए इसको एक्स, अब देखिए आप बिल्कुल ध्यान से, एक्स स्क्वायर में से आपको 0 घटाना है, 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर में से 0 घटाएंगे तो ये अपना चिन्ह के साथ खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो यहां पे ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस, और ये 5/3 है तो 5/3, यहां पे एक द्विघात बहुपद आ गया। अब इसके बट्टा के नीचे 3 है, हम बोले थे ना बाबू अगर बट्टा के नीचे 3 है तो बट्टा के नीचे से आपको हटाना होता है, तो यहां से अब आपको 3 हटाना पड़ेगा, तो 3 से अगर हम यहां पे गुणा करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, हट जाएगा, लेकिन हमें एक में नहीं करना, केवल इसमें नहीं करना है, ये भी है ना, इसमें भी आपको करना पड़ेगा, नहीं सब में आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि इसमें करके हटा दिए तो फिर ये गलत हो जाएगा, इसमें भी आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी आपको करना पड़ेगा, दूगो है ना, तो दोनों में बेईमानी आप नहीं कर सकते हैं, करना होगा तो दोनों में गुणा करना होगा। तो आप लोग यहां पे लिखिएगा, दोनों में 3 से गुणा करने पे, दोनों पद में 3 से गुणा करने पर क्या करेंगे, 3 से इन दोनों में गुणा कर देंगे, बराबर इस यहां आगे आपको गुणा करना होता है, यहां भी हम गुणा कर देंगे, 3 अगुणे ये हो गया एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर में भी 3 से गुणा कर दिए, अब माइनस है तो माइनस, फिर आपको 3 से गुणा करना है, 3 गुणे 5 बट्टा यहां पे 3, देखिए दोनों में हम क्या कर दिए, 3 से गुणा कर दिए। अब यहां पे देखिए 3 में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब ये देखिए 3 से 3 हमारा कट गया, अब यहां पे ये माइनस बचा और ये 5 है तो हमारा ये 5 बच गया। अब हमारा जो द्विघात बहुपद हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है।
सबसे पहले जो आपका दुगो शून्यक दिया है उस शून्यक से आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक बहुपद निकाल लीजिएगा। एक बहुपद निकल गया। अब इस बहुपद से क्या करिएगा ना, जो ये दिया गया है इसमें अब आपको भाग लगाना है। अब इससे अब आपको क्या करना है, इसमें भाग लगाना है। अब आप लोग लिखिएगा यहां पे अब लिखिएगा। अब आगे क्या करना है कि जो ये बहुपद बाबू निकला है इसी बहुपद से इसमें अब आपको भाग लगाना है, क्योंकि ये 5 नंबर का सवाल है तो भारी होगा। भाग किससे देना है, तो बाबू ये छोटका से छोटका क्या है, 3x² माइनस 5। तो यहां पर लिख देंगे 3x² माइनस यहां पे 5 लिख दिए। अब अंदर इसमें आपको भाग देना है, इसको लिख दीजिए 3x के पावर 4। तो लिख दिए 3x का पावर 4। ठीक है। अब फिर क्या है, प्लस 6x³ है तो यहां पे लिख देंगे प्लस 6x³। माइनस 2x² है तो लिख देंगे माइनस 2x²। चलिए माइनस 10x, माइनस क्या है बाबू, माइनस यहां पे 10x माइनस 5 है तो माइनस यहां पे 10x माइनस यहां पे 5 लिख दिए। अब इसमें आपको क्या करना है बाबू, भाग लगा देना है। सिंपल आपको क्या करना है, भाग लगाना है। देख लेते हैं एक बार सही है कि नहीं। 3x² माइनस 5, 3x के पावर 4 6x³ सही है। माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 सही है इतना। अब इसमें आपको क्या करना है, आगे आगे बाबू भाग लगाना है। भाग लगाने आता है ना, जल्दी से एक बार आप लोग यस या नो आप लोग कमेंट करके बताइए कितना बार बाबू हम भाग लगाने के लिए बताए हैं। जल्दी से एक बार आप बता दीजिए भाग लगाने आता है कि नहीं। यस सर जी आता है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब इसमें हम भाग लगाते हैं। हमको कंपैरिजन करना होता है यहां और यहां, तो हम लोग करेंगे कंपैरिजन भाई। देखिए यहां पे यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, दोनों जगह बराबर है, ज्यादा नहीं है। अगर नहीं रहता 3 तो यहां पे हम लोग लिख देते, दोनों जगह पे 3 है तो सही है भाई। चलिए 3 वहां पे नहीं जाएगा। अब x में करेंगे तो x यहां पे 2 गो है, यहां पे x कितना है बाबू, 4 गो है। कितना है, 4 गो। यहां पे कितना ज्यादा है, तो यहां पे 2 गो ज्यादा है ना, तो यहां पे लिख देंगे x²। बस देखिए कैसे हुआ। तो यहां पे देखिए यहां पे 3 था, यहां पे 3 था, बराबर है तो वहां पे नहीं देंगे। यहां पे x का पावर 2 गो है, यहां पे x का पावर 4 गो है। यहां पे ज्यादा कितना है बाबू, तो ज्यादा 2 गो है तो यहां पे दे दिए। अब आपको क्या करना है, एक बार इससे इसमें गुणा करना है। अब फिर एक बार ये -5 है ना, चिन्ह आपको नहीं छोड़ना है। एक बार -5 से इसमें गुणा करना है, तो दोनों में आपको पहले इससे करना है, कर लीजिए। 3x² में आपको किससे गुणा करना है, x² से। अब देखिए यहां पे संख्या है, इसमें संख्या नहीं है, तो संख्या वाला हमेशा संख्या में गुणा होता है, तो संख्या नहीं है उसको छोड़ दीजिए। x x दोनों बेस सेम है तो इसका पावर जुड़ जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। इसको गुणा करिएगा तो कितना आएगा, 3x का पावर 4। लिख दिए 3x का पावर यहां पे 4। अब आपको फिर किससे गुणा करना है, तो ये -5 से, चिन्ह आपको छोड़ना नहीं है। -5 से आपको किस में गुणा करना है, x² से गुणा करना है। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए यहां पे माइनस है, यहां पे कुछ भी नहीं है, नहीं प्लस है, तो माइनस अब प्लस क्या होगा, माइनस। अब ये संख्या है, ये चर है, ये दोनों अलग अलग है, गुणा नहीं होगा। गुणा नहीं होगा, बस ये चिपक जाएगा 5x²। ये हो गया -5x²। अब इसको कहां पे लिखिएगा, ये x² में आया है ना, तो हमेशा x² के नीचे देखिए ये x² ना, यहां पे आप लिख दीजिएगा -5x²। इसके नीचे काहे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये x³ है, x³ में से x² नहीं घटेगा। आप वहीं पे लिखिएगा जहां सेम टू सेम होगा, जैसे यहां भी x² है, यहां भी x² को आपको लिखना होगा। अब आपका चिन्ह बदल जाएगा, आप यहां पे चिन्ह बदल दीजिए। देखिए बिल्कुल ध्यान से, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये प्लस माइनस कट गया। अब इसके नीचे तो कुछ घटाने वाला नहीं है, चिन्ह के साथ आप लिख दीजिए यहां पे प्लस 6x³ लिखा गया। अब देखिए 2 गो x² कर्जा है, कर्जा यानी माइनस में है। 5 गो बाबू हमारे पास है। मान लीजिए 2 गो कर्जा किए हैं, अब 5 गो कमा के ला दिए, तो 2 गो कर्जा निकाल के दे देंगे ना। 5 रुपए में से 2 गो कर्जा निकाल के दे दिए, तो 5 गो x² में से क्या करेंगे, ये 2 गो कर्जा है उसको दे देंगे। तो अभी भी हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 3 गो x², यहां पे लिख दिए। अब इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो चिन्ह के साथ उतार दीजिए -10x। इसके भी नीचे नहीं है तो इसको भी चिन्ह के साथ उतार दीजिए। अब यहां पे प्लस है तो यहां पे आप प्लस दीजिए। अब यहां पे देखिए यहां पे 3 है और यहां पे 6 है, बेसी कितना है, तो अब आप ये मत देखिएगा कि यहां पे 3 है यहां पे 6 है तो कितना हो जाएगा, 3 गो बेसी है, नहीं।
आपको गुणा में देखना है। किसमें देखना है? गुणा में, क्योंकि हमें यहां पे गुणा करके यहां पे बराबर करना होता है। देखिए 3 से 6 कितना बार में कटेगा? तो 2 बार में कटेगा ना, तो यहां पे 2 बेसी है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। अब ये नहीं कि यहां पे 3 है यहां पे 6 है तो हमारा 3 बेसी है, ऐसे नहीं। यहां पे आपको गुणा करना होता है ना, यहां पे तो गुणा करने पे सेम आता है, तो गुणा करके देखिए कितना बार में कटेगा? 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा ना, तो यहां पे आपको 2 देना होगा। समझ में आ रहा है? यहां पे 2 आप कैसे दीजिएगा? देखिएगा कि ये कितना से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 से बाबू 6 2 बार में कटेगा ना, यानी 2 बेसी है, आपको यहां पे दे देना है। अब यहां पे बाबू एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स 2 गो है, यहां पे एक्स कितना है? 3 गो है। कितना बेसी है बाबू? तो कितना बेसी? देखिए यहां पे 2 गो है, यहां पे 3 गो, एगो एक्स बेसी है ना, एगो एक्स हम यहां पे बेसी लिख देंगे जो बेसी है। अब आपको फिर क्या करना है? इससे अब आपको जो नया बना है, नया क्या बना है बाबू? हमारा ये बना है प्लस 2x, अब इसमें गुणा करना है। तो 3x स्क्वायर से आप क्या करिए कि जो ये नया बना है प्लस 2x, इसमें आप गुणा कर दीजिए, कर दीजिए। अब यहां भी प्लस है, यहां भी आगे कुछ भी नहीं, प्लस है, प्लस में प्लस से गुणा होगा प्लस, संख्या वाला संख्या में गुणा कराइए, 3 दूनी 6, और ये दोनों का बेस बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, पावर इसका कुछ भी नहीं यानी 1 है, तो 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 3, यानी प्लस ये हो गया हम लोगों का 6x³ हो गया। चलिए अब फिर बाबू अब किस में गुणा करना है? अब ये -5 जो है, -5 से आपको जो ये नया बना है प्लस 2x, इसमें आपको गुणा करना है। अब देखिए माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, संख्या वाला संख्या में गुणा होगा, 5 दूनी यहां पे 10 हो जाएगा, और x से तो लिख दीजिए x। अब ये जहां पे है ना x वाला, वहीं पे देखिए माइनस यहां पे हो गया 10x हो गया। चलिए अब इसको आप क्या करिए, बिल्कुल ध्यान देखिए, प्लस है तो माइनस, यहां पे माइनस है तो प्लस, अब ये क्या हो गया बाबू? कट गया। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं, आप लिख दीजिए प्लस, यहां पे 3x² लिख दिए, और ये माइनस में ये प्लस में ये भी कट गया। अब इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है, यहां पे -5 आप लिख दीजिए। अब यहां पे प्लस है तो यहां पे लिख दीजिए प्लस, ठीक है। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, बराबर है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। यहां भी x² है, यहां भी x² है, अब कुछ भी बेसी नहीं है, कुछ भी यहां पे ज्यादा नहीं है। जब यहां पे कुछ भी अधिक नहीं है तो आप लोग क्या कर लीजिएगा? 1 यहां पे दे दीजिएगा। जब दोनों जगह पे बिल्कुल सेम सेम आ जाएगा ना, तो वहां पे आपको 1 रख दीजिएगा, क्योंकि 1 से गुणा करिएगा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहां पे बिल्कुल ध्यान से, यहां पे 3 था तो यहां भी 3 है, यहां पे x² है, यहां भी x² है, बिल्कुल एकदम सेम सेम है, कुछ भी यहां पे ज्यादा नहीं है। जब कुछ भी ज्यादा नहीं है तो वहां पे आपको 1 लिख देना है, लिखा गया। अब इससे गुणा कर लीजिए, 3x² में 1 से गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 3x², 1 से गुणा करके देख लीजिए। फिर -5 में आप क्या करिएगा? फिर ये प्लस 1 से गुणा करके देख लीजिए, कर लीजिए, माइनस अब प्लस, -5 एकम कितना हो जाएगा? 5 -5 ही होगा। अब ये बाबू क्या हो जाएगा? प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये क्या हो गया बाबू? कट के यहां पे हो गया 0। अब यहां पे बाबू 0 आ गया ना, तो समझिए कि यहां पे आपका आंसर निकल गया। ऐसा भी आप मत समझिएगा कि यहां पे आपका आंसर निकल गया। अब आपको ये भागफल लेना है। क्या लेना है बाबू? भागफल। देखिए एक द्विघात बहुपद बन गया, अब आपको ये भागफल लेना है। अब आप लोग नीचे करिएगा, अब इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, जगह नहीं है तो हम यहां पे लिखते हैं, यहां पे अब आप लोग लिखिएगा भागफल, ठीक है। आपको भागफल लेना है, जो भागफल है ना उसको आपको ऐसे लिखना है, बराबर देके एक्स, या ऐसे लिखना है। यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा x² अब प्लस यहां पे 2x अब प्लस यहां पे क्या है? 1 है। अब बराबर की इधर आपको 0 लगाना। अब इसका आपको क्या करना है? अभाज्य गुणन, इसका आप लोग निकालिएगा शून्यक, तो इसका 2 गो शून्यक निकलेगा कि नहीं? द्विघात बहुपद है, इसका 2 गो शून्यक निकलेगा। तो अब इसका आप लोग क्या करिए? अभाज्य गुणनखंड के द्वारा इसका 2 गो शून्यक निकाल दीजिए। यहां पे बाबू 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे कुछ भी नहीं, 1 है। 1 में 1 से गुणा होगा तो बाबू 1 होगा, 1 को तोड़िए, 1 एकम कितना होगा? 1, ठीक है ना। ये 1 और 1 में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। लाना कितना है बाबू? तो 2x लाना है, यानी ये क्या हो जाएगा बाबू? 1x और 1x में यहां पे ये टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? अब बिल्कुल यहां पे ध्यान से देखिए कैसे होगा, यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे कुछ भी नहीं यानी 1 है। 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। 1 का भाज्य गुणनखंड करिए, 1 से 1 एक बार में कटेगा, 2 गो संख्या में टूट गया, 1 और 1 में। आपको लाना कितना है? 2x लाना है,
तो एकदम आराम से आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे एक का एक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे x लगा दीजिए, यानी ये किस में टूटेगा, एक x और एक x में टूटेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, और प्लस 2x को कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे, अब देखिए एक x नहीं लिखा जाता है, एक x नहीं लिखा जाता है, चाहे लिख दीजिए यहाँ पे ए गो x लिख दीजिए, अब प्लस यहाँ पे ए गो x लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए गो x और ए गो x मिलकर 2 गो x हो जाएगा। अब प्लस 1 है तो लिख दीजिए प्लस 1, बराबर की इधर 0 है, लिख दीजिए 0, हो गया। अब आपको इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में आपको कॉमन लेना है, ले लीजिए। यहां पे बाबू 2 गो x है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, तो यहां पे 2 गो x है, यहां पे 1 गो x है, तो खाली x कॉमन है। यहां पे 1 है, यहां पे 1 नहीं है, तो देखिए यहां पे 2 गो x है, यहां पे 1 गो x है, तो 1 गो x जो है ना कॉमन है। तो यहां पे 2 गो x था, 1 गो x बाहर निकल गया, तो बाबू 1 गो x बचेगा, प्लस है तो प्लस। यहां से x बाबू हमारा बाहर निकल चुका है, तो यहां पे बचेगा कितना, 1 बचेगा, प्लस है तो प्लस। यहां भी देखिए 1 है, यहां भी 1 है, तो 1 1 कॉमन है, तो यहां पे 1 कॉमन ले लीजिए। यहां से हम 1 बाहर निकाल दिए तो बचेगा कितना, 1, प्लस है तो प्लस। यहां से 1 बाबू हम यहां पे बाहर निकाल दिए तो यहां पे कुछ भी नहीं बचा। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे क्या होता है, 1 होता है, तो फिर यहां पे 1 आ गया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां पे 1 1 दोनों में कॉमन है, तो 1 बाहर निकाल लिए, तो 1 बाहर निकाल लिए, तो यहां से x बचा, प्लस है तो प्लस। यहां से हम 1 बाहर निकाल दिए तो यहां पे कुछ भी नहीं बचा। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है, तो फिर यहां पे 1 आ जाएगा, बराबर की इधर 0। ये दोनों सेम सेम आना चाहिए, तो ये दोनों सेम सेम एकदम आ गया, आ गया। यहां पे हम लोग लिख देंगे x प्लस 1 लिख दिए। इन दोनों में से कोई एक आपको ले लेना है, ले लिए, और एक इसको और एक इसको आपको बनाना है। तो यहां पे x है तो x, अब प्लस 1 है तो प्लस 1, बराबर यहां पे कितना 0, प्लस 1 है तो यहां पे लिख देंगे प्लस 1, अब बराबर के इधर 0 है तो 0। अब आप क्या करिएगा, एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिएगा, यहां पे लिखिएगा यदि इसको 0 के बराबर करना है, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 1 को इधर भेजिएगा तो बाबू माइनस 1। फिर आप करिएगा, यदि एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, प्लस 1 इधर आएगा तो बाबू ये हो जाएगा माइनस 1। अब इसके 2 गो अन्य शून्य कितने निकल गए, तो माइनस 1 इसके अन्य 2 शून्य निकल गए। अब आप क्या करिएगा, लिख दीजिएगा कि इसके 2 अन्य शून्यक, इसके 2 अन्य शून्यक -1 और -1 है। इसके 2 अन्य शून्यक क्या है, माइनस क्या बोल रहे हैं, इसके सभी शून्यक निकालिए, इसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात करें, यानी इसका सभी शून्यक आपको निकालना है, सभी। तो इसके सभी शून्यक आपको निकालना है, तो लिख दीजिएगा इसके सभी शून्यक, इसके सभी शून्यक, इसके सभी शून्यक। 2 गो दे दिया है ना बाबू, पहला शून्यक दिया √5/3 और माइनस √5/3, ये 2 गो दे दिया है, तो यहां पे लिख देंगे √5/3, √5 और /3 एगो दे दिया है, फिर माइनस यहां पे √5/3, 2 गो ये दे दिया है, और 2 गो हम निकाले, एगो -1 एगो -1, ये हम निकालें। बस ये 4 गो हम लोगों को बोल रहा था शून्यक निकालने के लिए, चारों शून्यक निकल गया। ये पहला दे दिया था, ये पहला वाला √5/3 माइनस √5/3 ये तो दे दिया था, और 2 गो हम और शून्यक निकाले, -1 ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, जल्दी से एक बार आप लोग यस लिखिए, बन जाएगा। सबसे पहले बाबू आपको करना क्या है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो ये दिया है, मतलब चरघात बहुपद दिया है, इसका बोल रहा है सभी शून्यक ज्ञात करिए। अब 4 घात वाला बहुपद है तो इसका शून्यक 4 गो निकलेगा। बोल रहा है इसका 2 गो शून्यक ले लीजिए, 2 गो शून्यक यानी एगो अल्फा एगो बीटा ले लीजिए। अल्फा और बीटा से आप लोग लिख दीजिएगा, दिया है अल्फा और बीटा, यहां पे अल्फा और बीटा से एक द्विघात बहुपद निकाल लीजिएगा। द्विघात बहुपद निकालने के बाद उस द्विघात बहुपद से चरघात जो बहुपद दिया उसमें भाग लगाइएगा, भागफल एक द्विघात बहुपद बन जाएगा। उस द्विघात बहुपद का क्या कर लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड करके शून्यक निकाल लीजिएगा। तो यहां से 2 गो शून्यक निकल जाएगा, और 2 गो शून्यक पहले दिया हुआ है, तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ये रहा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, ये आपसे बन जाएगा। उदाहरण 9 बिल्कुल सेम टू सेम है और ये इजी है,
ये क्या है बाबू, इजी है, ये बट्टा में नहीं है। देखिए ये वाला बट्टा में था ना, यहां पे ये बट्टा में आ गया तो इसको गुड़ा करके हटाए, लेकिन इसमें बट्टा में नहीं आएगा। ध्यान से आप लोग देखिए, इसमें ये बट्टा में नहीं आएगा तो इसमें आपको गुड़ा करके हटाने की जरूरत नहीं है। इसे आप लोग बना दीजिएगा, जल्दी से एक बार आप कॉमेंट करके बता दीजिए। ये 5 अंक का क्वेश्चन है बाबू, बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ये आपसे बनेगा। जल्दी से एक बार आप कॉमेंट करके बता दीजिए यस या नो, बनेगा कि नहीं, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए। बन जाएगा, चलिए बन जाएगा, बहुत ही अच्छा। तो एक बार आप क्या करिए ना, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। इसका देखिए, इसमें आपको भाग नहीं देना पड़ेगा। देखिए यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस यहां पे अल्फा इंटू बीटा। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक वही पहला वाला अल्फा बीटा हो जाएगा, तो ये √2, अब माइनस यहां पे ये √2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस यहां पे माइनस एक्स, अब प्लस यहां पे फिर √2 और बीटा वाला माइनस √2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये घट के 0 हो जाएगा। हम शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं, और यहां पे प्लस माइनस माइनस √2 में √2 से गुणा होगा √4, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना 0 और माइनस यहां पे √2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये इतना हो जाएगा। बस इसमें आपको क्या करना है, इसे घेरना है और इससे इसमें भाग लगा देना है। भाग लगाइएगा, एक आ जाएगा बाबू आपका द्विघात बहुपद, उसको अभाज्य गुणनखंड करके उसका शून्यक निकाल लीजिएगा, एकदम आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इतना हम बता दिए, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं 5वां नंबर, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्या है, ये परीक्षा में आता होता नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। बोल रहा है कि यदि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर बोल रहा है कि एक बहुपद है gx, इससे भाग देने पे भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है, तो gx ज्ञात करें। अब बोल रहा है कि ये बहुपद है, ठीक है ना, ये क्या है बाबू, बहुपद एक्स क्यूब, ठीक है, -3x स्क्वायर, अब प्लस एक्स, प्लस यहां पे 2 है। बोल रहे इस बहुपद को क्या करिए, इस बहुपद को gx से भाग दीजिए, यानी इस gx के क्या करिए, भाग दीजिए। इस बहुपद को अगर आप gx से भाग दीजिएगा तो भागफल, यानी पहला वाला बाबू ये भागफल है, 2 को दिया है ना, तो ये पहला वाला भागफल है, भागफल आपका आएगा x-2 और शेषफल आएगा आपका माइनस यहां पे 2x - 3, यहां पे बोल रहा है जो शेषफल है आपका आएगा -2 + 4, ये आपका शेषफल आएगा। तो बस आपको ये जो gx है ना, यानी जो भाग देने वाला है, उसे आपको निकाल देना, ये वाला अब आपको क्या करना है, निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल यहां पे ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि एगो बहुपद है, ठीक है ना, वो ले लीजिए और इस बहुपद में gx से भाग दीजिए। इस बहुपद को क्या करेंगे, इस बहुपद में आप gx से भाग दीजिए, भाग दीजिएगा तो भागफल और शेषफल आएगा। भागफल पहले है तो ये भागफल हुआ, शेषफल बाद में दिया है तो ये शेषफल है। तो बोल रहा है भागफल अपना इतना आएगा और शेषफल इतना आएगा, ठीक है। तो बाबू ये क्या होता है, ये होता है अपना भाज्य, ठीक है, ये भाज्य होता है, ये होता है बाबू भाजक, यानी जो भाग लगाता है ये भाजक होता है, और ये क्या है बाबू, अपना भागफल है, और ये क्या है बाबू, अपना शेषफल है। आपको समझ में आ रहा है? तो देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेषफल होता है ना, शेष होता है ना, शेषफल बोलिए या शेष बोलिए, तो ये इसी पे बनेगा। 4 नंबर है ना, तो यहां पे लिखेंगे 4 और यहां पे लिखेंगे हल, और यहां पे हम लोग लिखेंगे यहां पे फॉर्मूला। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और जोड़ क्या होता है बाबू, शेषफल, या शेष आप लोग लिख सकते हैं या शेषफल, यही होता है। आपको समझ में आ गया ना? अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको यहां पे भाजक निकालना है, यानी जो भाजक है ना वो आपको क्या करना है, निकालना है। और भाजक बाबू क्या दिया है, gx। अब यहां पे देखिए भाज्य कितना दिया है, तो भाज्य इतना दिया है ना, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा भाज्य के जगह पे। अब बिल्कुल यहां पे ध्यान से देखिए,
आप यहां पे बाबू बिल्कुल ध्यान से देखिए, भाज्य कितना दिया है आपका, तो भाज्य वाला भाज्य के जगह पे भाज्य कितना दिया है, तो ये दिया, देखिए भाज्य के जगह पे हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये आपका भाज्य दिया है ना, तो भाज्य को क्या करिए, उठा के भाज्य के जगह पे रख दीजिए, रख दिए, बराबर है तो यहां पे बराबर दीजिए। अब आपको भाजक, भाजक होता है जो भाग देता है, और ये क्या बोल रहा है, एक बहुपद को gx से भाग दीजिए, यानी किससे भाग दीजिए, gx। अब gx, और वो आपको बोल रहा है कि gx ज्ञात करिए लास्ट में, gx से तो भाग नहीं दिया जा सकता है। अब भाग कौन दे रहा है, यानी भाजक आपको यहां पे निकालना है, भाजक क्या दिया है, gx दिया है, तो हम यहां पे लिख देंगे gx, यानी हमको भाजक निकालना है, यानी जो भाग दे रहा है ना वही हमको निकालना है। तो भाजक क्या दिया है, gx दिया, तो उसके जगह पे हम gx लिख देंगे और यही हमको निकालना है। अब यहां पे गुणा है तो लिखेंगे गुणा, अब यहां पे हम भागफल लिखेंगे, तो भागफल बाबू कितना है, x माइनस 2 है, लिख देंगे यहां पे x माइनस 2, ठीक है। और जोड़ यहां पे हम लिखेंगे शेषफल, शेषफल बाबू इतना है, अब जगह नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, और यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, हमें शेषफल लिखना है। शेषफल बाबू कितना है हम लोगों का, शेषफल के जगह पे लिखना है ना, शेषफल है हम लोगों का कितना, तो -2x प्लस 4, ये हमारा शेषफल है। अब देखिए प्लस माइनस एक साथ आ रहा है ना, तो इसको आप ब्रैकेट लगा दीजिएगा। अब चलिए, ये जो प्लस है ना, प्लस माइनस ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो इसको लिख दीजिए एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस यहां पे x प्लस यहां पे 2 हो गया बराबर। अब ये gx है तो लिख दीजिए gx, इसी को निकालना है, गुड़े यहां पे x माइनस 2 है, छोड़ दीजिए। अब देखिए प्लस में इससे गुणा करिए, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यहां पे ये हो गया 2x, क्योंकि यहां पे तो कोई नहीं, सबसे ये जो प्लस है ना, ये जो प्लस है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, आपको ध्यान में रखना है। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और ये हो गया 2x। अब इसी प्लस से ना यहां भी गुणा होगा, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, और ये 4 है तो ये हो गया 4, यानी ये जो ब्रैकेट था इसे हम लोग सॉल्व यहां पे कर दे। देखिए माइनस था ना, तो अब बिल्कुल ध्यान से, यहां पे प्लस था यहां पे माइनस था, तो ये हो गया अपना माइनस, ठीक है। अब प्लस है, यहां भी प्लस है, तो ये हो गया प्लस। अब आपको करना क्या है, देखिए ये इधर घटा रहा है -2x, इसको इधर भेज दीजिए, इसको नहीं भेजेंगे क्योंकि ये गुणा कर रहा है इसमें, x माइनस 2 बाबू ये अलग चीज है, ये इसमें गुणा कर रहा है, इसको हम इधर नहीं भेज सकते हैं। लेकिन ये जो -2x है इसको भी इधर भेजेंगे और +4 को भी इधर भेज देंगे, और x माइनस 2 को नहीं भेजेंगे क्योंकि x माइनस 2 एगो अलग संख्या है, ये अलग है, और ये क्या है बाबू, ये दोनों एगो अलग है। तो इधर ये घटा रहा है -2 और ये भी घटा रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो आइए इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम इधर भेज देंगे। ध्यान से आप लोग देखिए, इसको सबसे पहले ये इधर है, इसको लिख दीजिए एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये लिखा गया। अब आपको क्या करना है, -2x को बराबर के इधर लाना है, देखिए -2x को बराबर के इधर लाना है, तो -2x इधर आएगा तो बाबू ये हो जाएगा +2x। ये जो +4 है इसको अगर हम बराबर के इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा -4x -4। अब इधर क्या बच गया बाबू, gx, गुणे यहां पे क्या है x माइनस 2, ये गुणा में है इसीलिए इसको हम लोग नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये जो दोनों है ना गुणा में है, तो गुणा में है तो ये आएगा भाग में, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये दोनों एक है। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, एगो x यहां पे है, दूगो x यहां पे, तो इसको सबसे पहले जोड़ घटाव कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3x², यहां पे एगो x है और दूगो x ही है, कितना हो गया बाबू, ये 3 x हो गया, लिख दीजिए 3 x। अब देखिए 2 रुपया हमारे पास है और 4 रुपया कर्जा हो गया, माइनस का मतलब होता है कर्जा, यानी 2 रुपया हमारे पास है और 4 रुपया क्या हो गया बाबू, कर्जा हो गया। तो 2 रुपया हमारे पास है, 4 को कर्जा हो गया, 2 को दे देंगे, 2 रुपया दे देंगे, तो अभी भी 2 को क्या बचेगा, कर्जा बचेगा -2। और इधर क्या बच गया बाबू, g और x, और गुड़े यहां पे x -2। अब x -2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, भाग करने का अर्थ ही बट्टा के नीचे आएगा पूरा में। आप लोग लिख दीजिए, ये पूरा का क्या हो जाएगा, देखिए 2 इधर गुणा, x -2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, ये आ गया अपना भाग करेगा, और इधर क्या बच जाएगा बाबू, अपना gx बचेगा। अब इसमें क्या करिए, भाग दे दीजिए। भाग आप लोग कैसे दीजिएगा, तो आइए यहां पे हम लोग भाग दे देते हैं, यहीं पे दे देते हैं भाग। ध्यान से देखिए, जो नीचे है ना वो बाहर रहता है, तो यहां आप लिख देंगे x -2, और जो ये बड़ा वाला है ना इसको अंदर रखेंगे, x -3 माइनस यहां पे 3x², ठीक है, प्लस यहां पे 3x है तो लिख दिए प्लस यहां पे 3x, अब -2 है तो -2। अब इसमें हम भाग लगाएंगे, तो यहां आप देखिए एगो x है,
यहाँ पे 3 गो एक्स है, कितना ज्यादा है बस आपको देखना है। तो यहाँ पे 1 गो एक्स है, यहाँ पे 3 गो एक्स है, 2 गो एक्स बेसी है तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब x में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अभी देखिए ये -2 से, अब आपको देखिए एक बार इससे गुणा करना पड़ेगा, एक बार -2 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो -2 से एक्स स्क्वायर में आप जब गुणा करिएगा तो माइनस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं प्लस है, माइनस अब प्लस माइनस, 2 और x दोनों ये संख्या ये चर है, अलग अलग है, गुणा नहीं होगा, बस ये जुड़ जाएगा। तो ये हो गया -2x² हो गया ना। चलिए अब आपको क्या करना है, अब इसको देखिए चिन्ह बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस, सॉरी प्लस है तो क्या कर दीजिए, यहां पे प्लस है तो माइनस, यहां पे माइनस है तो ये प्लस, ये क्या हो गया बाबू हम लोगों का कट गया, कट गया ना। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, 3 गो बाबू एक्स स्क्वायर कर्जा है और 2 गो हमारे पास है। देखिए 3 गो माइनस का मतलब कर्जा, 3 गो एक्स स्क्वायर कर्जा है, 2 गो हमारे पास, अब इसका चिन्ह प्लस में हो गया, 3 गो कर्जा है, 2 गो हमारे पास है, तो 2 गो ले जाके दे देंगे। दुकानदार क्या बोलेगा, 3 रुपया कर्जा किए हो, 2 रुपया दे रहे हो, तो एगो और कर्जा बचेगा, एगो कर्जा नहीं माइनस यहां पे बचेगा अपना एक्स स्क्वायर बचेगा, नहीं एगो एक्स स्क्वायर और कर्जा रह जाएगा। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो प्लस 3x लिख दीजिए, इसके भी नीचे कुछ भी नहीं है तो -2 लिख दीजिए। अब यहां पे माइनस है तो सबसे पहले माइनस दीजिए। अब यहां पे देखिए फिर कंपैरिजन करिए, यहां पे x है, यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे 1 गो x है, यहां पे 2 गो x है, कितना ज्यादा है बाबू यहां पे, तो यहां पे 1 गो ज्यादा है तो 1 गो x लिख दीजिए। अब फिर आपको x में ये जो नया बना है -x, इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा, x में -x से गुणा करिए, यहां पे कुछ भी नहीं यानी प्लस है, प्लस और माइनस माइनस, x में x से गुणा होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया -x²। अब आगे चलिए, ये -2 से अब आपको -x में गुणा करना पड़ेगा, -2 में -x से, तो माइनस माइनस प्लस, 2 में x से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x, तो ये हो गया बाबू अपना +2x हो गया ना। अब आगे चलिए आप लोग, यहां पे माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस, ये कट गया। अब देखिए 3 गो एक्स में से 2 गो एक्स घट जाएगा, 1 गो एक्स बचेगा ना। अब प्लस है तो सॉरी माइनस है तो -2 है तो यहां पे 2। अब देखिए 3 गो एक्स हमारे पास है और 2 गो क्या है बाबू कर्जा है, तो 3 गो में से 2 गो घट जाएगा तो 1 गो हमारे पास बचेगा ना, हमारे पास यानी अपना प्लस में बचेगा, यहाँ पे कुछ भी चिन्ह यानी प्लस अपने पास बचेगा। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लस है तो लिख दीजिए प्लस, ठीक है, यहां भी x है, यहां भी x है, दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो यहां पे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ना, जब दोनों एक बराबर है, कुछ भी ज्यादा नहीं है, तो जहां पे कुछ भी ज्यादा नहीं है वहां पे एक, वहां पे लिख दीजिए। अब x में 1 से गुणा करिएगा तो ये भी आएगा अपना +x, -2 में +1 से गुणा करिएगा -2 आएगा, और ये चिन्ह बदल दीजिए और ये भी क्या हो जाएगा अपना कट के यहाँ पे 0। यानी जो हम इसमें भाग लगाएंगे तो बाबू x -2 से इसमें जब हम लोग भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, x² -x + x में कटेगा, यानी gx का जो मान निकला वो बाबू हमारा कितना बार में कट गया, x² -x +1 बार में हमारा कट गया, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? थोड़ा सा क्वेश्चन बाबू भारी है, उतना मतलब इतना आपको आना चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 5-5 नंबर में आता है, तो ये सब आपको बनाने आना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए अब इसका जो पांचवा जो क्वेश्चन है ना, पांचवा जो क्वेश्चन ये उदाहरण दीजिए, ये कोई काम का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, नहीं ये बोर्ड एग्जाम में आता है नहीं कुछ, ये आपको संतुष्ट करना है, ये एकदम बिल्कुल भी काम का नहीं है, झूठ मूठ का टाइम बर्बाद करने वाला उदाहरण देना होता है इसमें, तो ये आपका ना बोर्ड एग्जाम में आता ना कुछ, तो इसको छोड़ देने में भला ये टाइम वेस्ट मत करिए। आप लोग करिएगा क्या, ये जो क्वेश्चन है आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन एक बार बनाइएगा क्योंकि 5 नंबर का आता है, और ये जो होमवर्क दिए हैं, होमवर्क आपको ये बना के भेजना है, ये जो होमवर्क दिया ना उदाहरण 9, इसको आपको बना के हमारे व्हाट्सएप पे भेजना है, चेक करेंगे, इसको बना लीजिएगा और एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 5 नंबर इसका जो क्वेश्चन ना वो एकदम बेअर्थ है, वो कोई उसका काम है ही नहीं, ना जीवन में काम है ना बोर्ड एग्जाम में उसका ना काम है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में आता भी नहीं है। तो इसका 3 जो बनाए हैं वो क्वेश्चन बनाइए एक बार अपने से, इसका उदाहरण जो दिए हैं वो आप बना के भेजिए, और 4 नंबर एक बार इसका एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा भारी हम जानते हैं, लेकिन 1-2 बार आप प्रैक्टिस करिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। चलिए और पीडीएफ आपको शाम तक मिल जाएगा, क्योंकि सारा पीडीएफ रेडी हो गया है, अब डालना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।